हेलो दोस्तों, आज सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बेसिक यूनिट सेटअप बताने वाला हूँ। यूनिट सेटअप क्यों इम्पोर्टेंट है इसको पहले जान लीजिए आप। जैसे कोई भी यूनिट, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया तो रेक्टेंगल में आपका रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है ये आपको कैसे पता चलेगी। ये जब आप उस यूनिट को सेटअप करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसका यूनिट क्या है। जैसे इसको मैंने ये जितना लेंथ का ये रेक्टेंगल होगा इसका यूनिट हमको ये लेंथ हो गया और इसकी ये विड्थ हो गई। तो ये लेंथ और विड्थ को आपको किस यूनिट में सेटअप करना है। जैसे इसको मैं 10 मीटर भी बोल सकता हूँ और इसको 10 फीट भी बोल सकता हूँ। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये आप जो ड्राइंग बना रहे हैं ये मीटर में बन रही है या फीट में बन रही है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करना होगा। यूनिट सेटअप करने के लिए यहाँ पे देखिए आप इसमें दो ऑप्शन, जैसे ये स्क्रीन पे आपने क्लिक कर दिया, ये जो आपका इन्फिनिट स्क्रीन है इस स्क्रीन पे आपने कहीं पे क्लिक कर दिया और आपने UN कमांड एंटर कर दिया। तो UN कमांड करने के बाद भी ये डायमेंशन की जो ड्राइंग की यूनिट है वो आ जाएगी। या फिर आपका जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मैंने बताया था कमांड लाइन में भी आप इंटर करेंगे तो कमांड लाइन में आप इंटर कर दीजिए UN। अब देखिए यूनिट का आ जाएगा। तो यूनिट के सेटअप में देखिए सबसे पहले आपका इसमें आ रहा है कि लेंथ का सेटअप। तो आप किस यूनिट में लेंथ रखना चाहते हैं, लेंथ का सेटअप आप कर दीजिए। आप एंगल का सेटअप कर दीजिए, जैसे ये लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ का सेटअप आप कर दीजिए। आप एंगल जरूरी नहीं है कि आप 90 डिग्री में किसी भी थीटा एंगल पे आप एंगल बना सकते हैं। ये दो चीज़ का आप सेटअप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आ रहा है आपका इंसर्शन स्केल। तो यहाँ पे आप किस यूनिट में यहाँ पे रख रहे हैं उस हिसाब से उसकी स्केलिंग, जैसे आपने यहाँ पे जैसे कि डेसिमल में रखा तो यहाँ पे इसका प्रिसीजन क्या है। ये देखिए प्रिसीजन ये चीज़ डिफाइन करता है कि वो कितने एक्यूरेसी तक उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक लाइन है कि हम लोग इसका मेजरमेंट मतलब डेसिमल में 2 डिजिट तक करना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक बहुत ही प्रिसाइज आप जैसे 1 मीटर का ही, ये मैकेनिकल में ज़्यादा इसका यूज़ होता है कि मैकेनिकल में हम लोग टूल्स बनाते हैं। तो टूल्स जो आपके होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के हो गए, 2 सेंटीमीटर के टूल्स हो गए। तो उसमें उसका प्रिसाइज जो होता है, उसका प्रिसीजन जो होता है, उसमें थ्रेडिंग कटती है तो उसका जो प्रिसीजन होता है वो कितने स्केलिंग तक जा सकते हैं, कितने जीरो तक जा सकते हैं, वो चीज़ उसमें मेजर करते हैं। लेकिन हम लोगों के जो यूनिट होती है वो यूनिट हमारा पॉइंट के बाद 1 से 2 यूनिट तक ही हम लोग लेते हैं, 1 से 2 डेसिमल तक ही हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जिस यूनिट में आप लेंथ सेटअप करेंगे उसी यूनिट में आपका स्केलिंग करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइटनिंग आता है, इसमें आपका जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट या फिर अमेरिकन यूनिट या फिर जेनरिक जो भी यूनिट आपको सेटअप करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर यूनिट की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर यूनिट में ये जो होती है ये इंच में या फिर फीट में मेजर होती है। इसका जो सबसे छोटा यूनिट, जैसे आप किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में क्या है कि एक लाइन को आप मेजर कर रहे हैं तो ये लाइन जो हो रही आपकी मान लीजिए 10 फीट हो गई, तो 10 फीट 2 इंच भी हो सकती है, 10 फीट 1 इंच भी हो सकती है, 10 फीट आधा इंच भी हो सकती है। अब इससे और ज़्यादा प्रिसाइज करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिसीजन में आ रहा है। प्रिसीजन में अब आपका आ रहा है कि जैसे मुझे मान लीजिए 10 फीट 2 इंच ही लेना है, हमने लाइन बनाया 10 फीट उसको 2.5 इंच का बनाया, 2.5 इंच का बनाया, और यहाँ पे हमने प्रिसीजन उसको शो कर दिया कि वो 10 फीट 2 इंच की है, उसको डेसिमल के एक ही डिजिट तक जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो यूनिट आपने 2.5 इंच आ रहा है उसको भी वो 2 इंच ही दिखाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे 1/2 इंच ले रहा है, उसके बाद 1/2 इंच का भी वो हाफ कर रहा है, मतलब 1/4 इंच ले रहा है, उसके बाद फिर 1/8 इंच ले रहा है। तो जितना भी आप प्रिसीजन इसको कर सकते हैं वो उतना ही आप प्रिसाइज में जा सकते हैं इसको। लेकिन अभी हम लोग बेसिक 1/2 इंच ही लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा आपका प्रिसीजन लेना है तो 1/4 इंच भी ले सकते हैं। जैसे कि आप इसमें आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हैं और आप इंटीरियर में काम करने लगे, इंटीरियर में बहुत चीज़ें होती हैं कि उसको बहुत प्रिसाइजली बनाना होता है, तो आप और भी प्रिसीजन के लिए उस यूनिट को और पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जितना भी आपको यूनिट लेना हुआ, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1/16 था, आप इतना ही रहने दीजिए, और इसको आप 1/2 या 1/4 कुछ भी आप यूनिट ले सकते हैं, आपका जो ड्राइंग पे जिस काम पे कर रहे हैं उसका कितना प्रिसीजन है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे एंगल का सेटअप करेंगे, तो एंगल को हम लोग जो जैसे डिग्री में मेजरमेंट करते हैं या फिर माइनस में या फिर सेकंड में, या मिनट सेकंड जो आ रहा है डिग्री मिनट सेकंड,
जैसे एक आप एंगल यूज करते हैं तो एंगल को हम लोग डिग्री में, जैसे 90 डिग्री हो गया, उसके बाद फिर उसका जो पार्ट होता है मिनट होता है और इतने सेकेंड, तो ये डिग्री में मेजरमेंट हो गया। ग्रेड में भी हम लोग कभी मेजरमेंट इसका करते हैं, रेडियन में करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए सर्वेयर यूनिट भी होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन से कितना आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ इसमें मेजरमेंट होता है। तो यहाँ से आप एंगल का यूनिट सेटअप कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल में आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे इंचेस अभी इंच में दिखा रहा है क्योंकि आर्किटेक्चर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंच में भी आप कर सकते हैं, फिट में भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा प्लाट है तो उसको आप फिट में ही आप मेजर करते जा रहे हैं, जैसे 100 फीट का या 1000 फीट का है, तो इस तरह से आप उसको फिट में मेजर कर सकते हैं। जहाँ पे उतना आपको प्रिसाइज नहीं जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप डायरेक्ट फिट में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे रोड हो गया तो उसको माइल्स में आपको मेजरमेंट करना है। जैसे भी आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है उस तरह से आप लोग डिफरेंट, यहाँ पे साइंटिफिक यूनिट भी दिया हुआ है, आर्किटेक्चर यूनिट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेंथ में ही देखिए आपके आर्किटेक्चर है, उसके बाद डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल यूनिट हो गया, साइंटिफिक यूनिट हो गया। तो यहाँ से आप डिफरेंट यूनिट सेटअप कर लीजिए और यूनिट सेटअप करने के बाद आप उसी हिसाब से आप जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेटअप कर लीजिए और वहाँ पे जो इंसर्शन स्केल है उसका सेटअप कर लीजिए। इतना सेटअप करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर कर दिया, मेरा प्रिसीजन 1/16 का रहेगा और यहाँ पे मैंने एंगल में, अभी हम लोग डिग्री पे काम करेंगे तो डिग्री में रख दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे इंच में हम कोई भी डायमेंशन यूज़ करेंगे इंच में होगा और यहाँ पे इंटरनेशनल लाइटनिंग में कर दिए इंटरनेशनल, इसको ओके कर दिए। अब जैसे कोई भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल कमांड, देखिए अब लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए धीरे धीरे मैं कमांड भी यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए कमांड लाइन में भी आप इंटर कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे माउस आप ले जाइए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे माउस के बगल में ही आपका एल मीन्स एक लाइन, इसका एल जो लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है एल होता है, तो आप एल इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि ऑटोकैड में कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट इसमें नहीं रहता है। जैसे कि आप इसमें अभी लाइन कमांड आपने इंटर किया, तो अब यहाँ पे लाइन कमांड इंटर करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे अब दिखा रहा है कि फर्स्ट पोजीशन, अब लाइन की फर्स्ट पोजीशन कहाँ से आप लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो ये अभी मेरा कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इस कोऑर्डिनेट को फिक्स करना पड़ता है। तो इस कोऑर्डिनेट को भी आप फिक्स करके एक 0 पॉइंट पे, जैसे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में एक हम ग्राफ बनाते हैं या एक पॉइंट फिक्स करते हैं कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव एक्स होगा, इसके अप साइड में मतलब इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो हमारा वाई डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव वाई होगा, उसके बिलो आएंगे तो निगेटिव वाई होगा और लेफ्ट हैंड जाएंगे तो हमारा निगेटिव एक्स होगा। तो उस हिसाब से आप एक, जैसे अभी ये 0 पे फिक्स है और यहाँ से आप अपना लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये लाइन हम तो ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन लाइन हमारा अभी जो है 90 डिग्री पे नहीं जा रही है, किसी भी एंगल पे जा रही है। तो उसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जो आपका ऑर्थो मोड होता है, ऑर्थो मोड को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये ऑफ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता है, जैसे यहाँ पे ऑर्थो मोड पे देखिए अभी ये कोई भी इसमें जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो दिखा रहा है और जब इस ऑर्थो मोड को आप ऑन कर देंगे, जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए अब ये लाइन अब सीधी जा रही है और यहाँ पे इसका जो ऑर्थो मोड का कमांड था, जो टूल है, ये अब ब्लू लाइन में साइन जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर हो गया अब वो चेंज हो गया, अब वो ब्लू में दिखा रहा है। तो ऐसे हम लाइन को देखिए यहाँ पे लाइन को मैंने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब लाइन का पूछ रहा सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करना है। अब सेकेंड पॉइंट मान लीजिए मैंने 20 फीट 3 इंच पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो 3 इंच पे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब देखिए ले नहीं रहा है क्योंकि इसका यूनिट जो है वो अभी भी, इसमें यूनिट का एक बार सेटअप करना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने 20 फीट डाल दिया तो 20 फीट अभी ये बहुत बड़ी यूनिट में हो गया, अभी इसका यूनिट सेटअप नहीं है पेज, तो इसलिए। लेकिन अभी देखिए ये जो भी मैंने एंटर किया वो आपका फीट और इंच में ही दिखा रहा है। और इसका यहाँ पे देखिए लेंथ का जो प्रिसीजन है इस पॉइंट पे, ये देखिए माउस में आगे पीछे कर रहा हूँ तो इसका प्रिसीजन जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए जो मिनिमम इसका जा रहा है 1/16, मतलब ये अभी दिखा रहा है कि 18 फीट 9/16, मतलब इसका प्रिसीजन इस तरह से 9 × 1/16 का प्रिसीजन ये दिखा रहा है, 9 सही 1/16 का। तो इस हिसाब से इसका प्रिसीजन आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखिए ये लाइन तो इतना बड़ा हो गया, अभी 20 फीट की मैंने लाइन ड्रॉ किया। अभी ये आपको सेटअप में
अभी जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लाइन बहुत बड़ी हो गई, तो इस चीज़ को भी आपको सेटअप करना पड़ता है कि कैसे पूरी लाइन को एक ही पास में लिया जाए। अब देखिए इसका लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, DLI कमांड होता है, तो वो मैंने मेजरमेंट यहाँ पे किया। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा अभी देखिए मैंने एक चीज़ तो इसमें मेजरमेंट कर दिया, यूनिट सेटअप किया, यूनिट आपकी ये 240 अभी दिखा रहा है। तो अभी ये आपकी जो यहाँ पे वर्क स्पेस का था उसका यूनिट तो सेट हो गया। जैसे यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके कोई भी काम कर रहा हूँ, तो कोई भी लेंथ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे देखिए जो हमारा इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो फीट और इंच में ही इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी ये जो डायमेंशन है इसका सेटअप सही नहीं है, तो डायमेंशन का सेटअप सही करने के लिए डायमेंशन लाइन होती है, डी इसमें प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन स्टाइल करके डी स्टाइल करके आ गया, इसको एंटर करिए। तो इस तरह से एक आपका विंडो ओपन होगा जिसमें देखिए यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अभी तो मैंने लाइन का यूनिट तो सेटअप कर दिया, लेकिन अभी लाइन तो सेट हो गई, उस लाइन को जो मेजर कर रहे हैं उसमें जैसे उसका मेजरमेंट जो टूल्स है वो अभी उसमें उसको भी फीट और इंच में लेकर आना पड़ेगा। अभी वो mm में है, तो इसको आप वो अभी दूसरी यूनिट में दिखा रहा है, mm में ही है, लेकिन उसकी स्केलिंग सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मॉडिफाई जो दिख रहा है, मॉडिफाई पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए अभी फीट और इंच में ही दिखा रहा है। और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पे आइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको कि इसकी यूनिट आपको सेटअप करनी पड़ेगी। जैसे अभी देखिए ये आपको यहाँ पे डेसिमल दिखा रहा है, इसका प्रिसीजन भी डेसिमल में ही है, और इसमें जो भी यहाँ पे एंगल है वो भी डेसिमल में ही है। यहाँ पे देखिए डेसिमल डिग्री दिखा रहा है, तो इसको भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको सेटअप करते हैं, इसको आर्किटेक्चर में लाते हैं। अब देखिए जैसे ही इसको मैंने आर्किटेक्चर में ले आया तो इसका क्या हो गया, अब देखिए यहाँ यूनिट का फॉर्मेट आर्किटेक्चर हो गया। इसका डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन जो 1/16 इंच होता है, मतलब 1/16 इंच, वो आ गया। अब इसमें एक यहाँ पे होता है फ्रैक्शनल फॉर्मेट। अब फ्रैक्शनल फॉर्मेट देखिए यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है ना कि ये 1/3/16 दिखा रहा है। तो ये 3/16 तो दिखा रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम चेंज करेंगे कि हमारा देखिए यहाँ पे डायगोनल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायगोनल आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो फ्रैक्शन यूनिट हो गया वो इस तरह से मतलब एक डायगोनल में दिखा रहा है। इसको आप नॉन स्टेप कर देंगे तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायगोनल ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको भी चेंज कर लीजिए आप, डिग्री मिनट्स इसमें कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज करते ही यहाँ पे भी एंगल जो है 60 डिग्री दिखा रहा है, और अभी इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेक्स्ट अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे हम लोग ड्राइंग में अपना टेक्स्ट सेटअप करते हैं वैसे ही जाके यहाँ से भी आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे जो भी लेना चाह रहे हैं वो अपना टेक्स्ट आप सेटअप कर लीजिएगा। आपको जो भी टेक्स्ट अच्छा लग रहा होगा उस हिसाब से अपना टेक्स्ट सेटअप कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ आता है कि जैसे टेक्स्ट का प्लेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी देखिए टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में दिखा रहा है, यहाँ पे सेंटर में दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसको सेंटर्ड ही रहने दीजिए। हॉरिजेंटल में भी अभी सेंटर है, यह भी सही है। उसके बाद व्यू डायरेक्शनल, तो यह भी अपना लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम जो है लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं इसको। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जिस यूनिट को आप चेंज कर रहे हैं या जिसका सेटअप आप चेंज कर रहे हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए कि आपने उस चीज़ को पहले वहाँ पे कौन सी यूनिट इंटर की थी, उसके बाद फिर आप सेटअप चेंज करिए। और आपको नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट उस चीज़ का स्क्रीनशॉट सेंड करके आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, और देखिए अभी यहाँ पे इस तरह से बड़े एरो दिखा रहे हैं। अभी हम लोग आर्किटेक्चर में इस तरह से एरो लेके चलते हैं, या फिर अपना जो भी आपको एरो का सेटअप करना हो यहाँ से आप लोग सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे लीडर लाइन जो होती है उसका लीडर लाइन मैं बताऊँगा उसका सेटअप कैसे करते हैं। यहाँ पे जितना भी चीज़ है इसका सेटअप आप धीरे धीरे करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट लाइन आपको दिखा रही है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कलर आपका दिखा रहा है यहाँ पे कि किस कलर में लिया गया है। लाइन टाइप यह भी आपको सीखना पड़ेगा कि ब्लॉक लाइन लेनी है या लेयर में लेना है। लाइन का वेट मतलब उसका दिखाता है थिकनेस, वो लाइन को कितना थिक रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग, मतलब यहाँ से ये कितने स्पेस पे रहेगा। उसके बाद यहाँ एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन,
तो इस डायमेंशन लाइन से कितना एक्सटेंड होके रहेगा, ये सब चीज़ आप धीरे धीरे इसको सेटअप करिए, आप सीख जाएंगे। इसमें मैं अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल करिए इसमें। जैसे इसको मैंने रेड कर दिया, उसके बाद लाइन टाइप है, जैसे अभी लेयर, ब्लॉक, कंटिन्यूअस, किस तरह की लाइन रखनी है। अब देखिए एक्सटेंशन लाइन का जो एक्सटेंशन लाइन है इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया। और इसी तरह एरो जो हो गया, एरो का भी सेटअप आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए धीरे। जैसे इसी तरह से आप लोग सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर मैं साइन कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसका यूनिट, एक एक चीज़ यूनिट सेट कर लीजिए। अभी मैं इसको आर्किटेक्चर में लेके चल रहा हूँ और इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोग ये मत भूलिएगा, यहाँ पे सेट करेंट पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारे 20 फीट की यूनिट दिखा रही है। ये 20 फीट मैंने लाइन ड्रॉ किया था 20 फीट का, अब यहाँ पे देखिए करेक्ट 20 फीट दिखा रहा है। तो इस अभी जो मैंने आपको बताया है कि एक यूनिट का आर्किटेक्चर यूनिट है, इसको कंप्लीट सेटअप कैसे करते हैं। और इसमें देखिए अभी कोई भी लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन एंटर किया, मुझे 10 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है, 10 फीट यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर। अब देखिए ये 10 फीट की लाइन हो गई। अब इसका मेजरमेंट जो होता है, अब मेजरमेंट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो डायमेंशन ये दिखा रहा है, एक क्विक डायमेंशन होता है। जैसे यहाँ पे जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक क्विक डायमेंशन का आपका टूल्स होता है और दूसरा यहाँ पे एक नॉर्मल डायमेंशन का आपका टूल्स है। तो वो उसके हिसाब से आप एक बार इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। एक क्विक डायमेंशन का हो गया, ये नॉर्मल। यहाँ पे क्लिक जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आ रहा है और ये लाइन आ रहा है। ये लाइन मतलब किसी एंगल पे भी आपको मेजरमेंट, जैसे आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये लाइन पे आप क्लिक करेंगे। और एंगुलर आपको मेजरमेंट करना है तो अभी ये डिफरेंट मेजरमेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लीनियर मेजरमेंट, क्योंकि आपकी ये लाइन स्ट्रेट है तो इसलिए आप लीनियर मेजरमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे इसके फर्स्ट एंड पे, और देखिए डायमेंशन लाइन में यहाँ पे जाएंगे। जब यहाँ पे आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन, और इसके बाद ये कह रहा है कि सेकेंड एक्सटेंशन लाइन और ओरिजिन, मतलब सेकेंड लाइन आपकी कहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने इंटर कर दिया, यहाँ पे है। सेकेंड मेरा यहाँ पे है, तो सेकेंड देखिए यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। और देखिए थोड़ा सा लाइन इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 फीट दिख रहा। अभी देखिए मेरी लाइन यहाँ पे तो दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे या इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे मेरा ये जो लाइन का है वो डायमेंशन दिखा रहा है कि ये डायमेंशन कितना है। ये 10 फीट है, लेकिन अभी ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर से आपको किस पे जाना है, डायमेंशन पे। डायमेंशन के लिए आप मतलब जैसे क्या चीज़ आपको करना है, कौन सी, जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो L, मतलब ये आपको एक शॉर्टकट कमांड हमेशा याद आना चाहिए कि आप किस चीज़ का एंटर कर रहे हैं। जैसे लाइन करना है तो L दबाइए, सर्कल करना है C दबाइए, कॉपी करना है तो CO, मतलब COPY होता है कॉपी, तो CO दबा दीजिए। ये डिफरेंट जो कमांड्स हैं ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। डायमेंशन के लिए D दबाइए और देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन खुल जाएगा। फिर मॉडिफाई में आप जाइए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में जाइए, क्योंकि टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा दिख रहा है तो टेक्स्ट की जो साइज है वो 6 इंच कर दीजिए। 6 इंच कर देंगे और सेट करेंट कर देंगे। यहाँ पे जाइए तो देखिए ये हमारा 10 फीट दिखा दिया है। तो इस तरह से आप एक बार देख पाएंगे कि इसको सेटअप कैसे करना है। इसका धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। आज आपको प्रैक्टिस बस इतना करना है कि ये मैंने आर्किटेक्चर में बता दिया, और इस यूनिट को आप 2 फाइल बना लीजिए। जैसे मेरा ये ड्राइंग 1 में मैंने काम किया, इस तरह से आप एक पेज सेटअप बनाएंगे। एक ड्राइंग 2 बनाइए जिसमें कि सारी यूनिट आपकी mm में होगी, और उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट नहीं है, जैसे फिर से वही है जो मैंने अभी बताया, UN दबाइए। यहाँ पे आर्किटेक्चर पे आप गए, उसके बाद डेसिमल में जाइए। डेसिमल में यहाँ पे प्रेसिजन 2 या 3 पॉइंट तक सेट कर लीजिए। और यहाँ पे इंच आप इसमें आप mm में काम करना चाहते हैं तो मिलीमीटर्स पे चले जाइए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। आपने इंटर कर दिया, उसके बाद फिर अब लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए अब ये लाइन जो है हमारी, अब यहाँ पे लाइन के ऊपर देखिए ये जो हम लाइन को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अब लाइन ये हमारी mm में चल रही है। जैसे हमको 100 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, 100 mm मैंने इंटर कर दिया। अब ये लाइन हमारी जो हो गई 100 mm हो गई। अब देखिए मैंने लाइन तो अभी लाइन का यूनिट मैंने सेटअप कर लिया यहाँ पे। अब इसमें जो डायमेंशनिंग होगी इसकी, तो उसके लिए फिर आपको अभी देखिए इस लाइन का आप मेजरमेंट अगर करते हैं
तो ये मेजरमेंट तो आपकी ये लाइन जो बनी है वो mm में बनी है, लेकिन अभी इसका मेजरमेंट किस में हो रहा है, इंच ये फीट और इंच में हो रहा है। तो अभी लाइन तो हमारी 100 mm की बनी है, लेकिन इसको 8 फीट दिखा रहा है, 8 फीट 4 इंच दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो आपको डायमेंशन स्टाइल पे जाना है, फिर से वही सेम प्रोसेस आप रिपीट करिए। प्राइमरी यूनिट पे जाइए, इसको आप डेसिमल कर दीजिए। प्रिसीजन आप जो वहाँ पे रखे हैं वही सेम प्रिसीजन यहाँ पे रखिए, और इसको क्या करिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे सेट करंट पे कर दीजिए, और इसको हटाएंगे तो देखिए ये 100 mm दिखाने लगा। अब इस तरह इसका भी 120 mm दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसको ड्राइंग 1 एक बनाइए, एक ड्राइंग 2 बनाइए, और इसको आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें तो आप डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट करिए। धन्यवाद।